बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और दावत के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि आज के व्लॉग में आज हम बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनाने वाले हैं। और जब भी आपको कुछ ज़्यादा पकाना हो तो पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। गोश्त और जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनकी शॉपिंग एक दिन पहले कर लीजिए। गोश्त डीफ्रॉस्टेड होना चाहिए, सब चीज़ें लाइन अप कर लीजिए ताकि जल्दी जल्दी 2 घंटों में आप अपना सारा काम करके बाहर निकल सकें। और तो और मैंने मसाले भी निकाल के रखे हुए हैं और बेसिक मसाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी। यहाँ पे हम जो है वो मटन को अच्छी तरह से भून रहे हैं। मटन में एक ख़ास सी स्मेल होती है यहाँ पे, तो उसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और मोस्टली लोग जो हैं वो उसका अचार गोश्त ही बनाते हैं। मैं अचार गोश्त मसाला नहीं यूज़ करूँगी। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में हमने इसमें मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ और राई दाना मैंने बाद में डाला था, सब प्लेट में नहीं था। वो डाल के आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। गोश्त का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए, आपने इसमें दही डाल देना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर। इनको आपने डाल के एक दफ़ा अच्छे से भून के उसके बाद से प्रेशर लगा देना है। आप चाहें तो बगैर प्रेशर के भी बना सकते हैं, ज़ाहिर है आपको पता ही है, लेकिन हम प्रेशर लगाएंगे। चूँकि मैं मटन काफ़ी दिनों बाद बना रही थी तो मैंने इनिशियली इसको 10 मिनट का प्रेशर दिया है। चेक करेंगे अगर ये गल जाए टाइमली। इंस्टेंट पॉट यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे चूल्हे फ्री हो जाते हैं और आप एक साथ बहुत सारी कुकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें एक साथ स्टार्ट की हैं। एक तो हम बनाने लगे हैं तवा कीमा और दूसरा हम बना रहे हैं बिरयानी का मसाला। दोनों मैं साथ साथ चलाऊँगी, कुछ नहीं डालूँगी उस वक्त तक जब तक दोनों टाइप के गोश्त का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। 10 मिनट बाद मैंने प्रेशर खोला तो मटन गला नहीं था, तो 10 मिनट का प्रेशर इसके लिए इनफ नहीं था। तो इसके बाद फिर मज़ीद मैं 7-8 मिनट का प्रेशर इसको दूंगी ताकि मटन अच्छी तरह से गल जाए। तो अब आपके एरिया में जिस तरह का गोश्त बनता है या मिलता है उस हिसाब से जो है वो आप इसका प्रेशर सेट कर सकते हैं। पानी खुश्क होने पे मैंने दोनों जगह पे जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और धनिया पाउडर डाला है और वहाँ पे मैंने डाला है बिरयानी का मसाला। चिकन की क्वांटिटी है तकरीबन 1.5 किलो और कीमा जो है वो पूरा 1 किलो है, बल्कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो बिरयानी मसाला मैंने सिर्फ 1 पैकेट डाला है, मगर मैं इसके ऊपर से जो है वो नमक, मिर्च और थोड़े से मसाले अपने हिसाब से डालूँगी। इसमें हमने प्याज भी डाल दिया है और टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। मैं पूरा चम्मच भर के इसके अंदर मिर्चें डालूँगी ताकि मिर्चों की कोई कमी ना रह जाए। यहाँ पे कीमे के अंदर हमने टमाटर शामिल कर दिया और साथ में हमने प्याज भी डाल दिया। आप चाहें तो प्याज को पहले फ्राई करें, टमाटर के साथ मसाला बनाएं, उसके बाद उसमें कीमा भून लें, जैसे भी आप करते हैं। यहाँ पे जो है वो बिरयानी में मैंने दही डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और कीमे को भी थोड़ा सा भून के उसमें पानी डाल के ढक के रख दिया है। आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि दोनों तरह के गोश्त में कोई पानी नहीं था। मैंने अच्छी तरह से पानी को सुखा के उसके बाद इसमें टमाटर और चीज़ें डालनी है ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। अच्छा, मेरे पास जो टमाटर थे वो पता नहीं बहुत ड्राई टाइप के टमाटर थे, मुझे चाहिए था मैं ये पीस के डालती, लेकिन फिर मुझे उन्हें ज़रा ज़्यादा कुक करना पड़ा क्योंकि वो बहुत सॉलिड रह रहे थे। तो फिर मैंने गोश्त बाहर निकाल के अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है। इसमें टोमेटो पेस्ट शामिल कर दिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, उसका पानी थोड़ा ड्राई हो गया है। तो फिर मैं इसके अंदर गोश्त को वापस शामिल कर दूंगी ताकि गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा गल ना जाए और फिर बोटियाँ टूट ना जाएँ। तो इस तरह की थोड़ी बहुत एहतियातें आपको करनी पड़ती हैं, स्पेशली इंस्टेंट पॉट में, क्योंकि भूनने की जगह बहुत कम होती है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अचार गोश्त भी तैयार है और वहाँ पे कीमा और बिरयानी का मसाला भी बिल्कुल तैयार है। और यकीन माने ये काम बहुत जल्दी हुआ है। अच्छा, अचार गोश्त में आपने देखा मैंने बहुत बेसिक मसाले डाले थे, थोड़े से अचार के साबुत मसाले डाले थे, क्योंकि जब अचार गोश्त फुल डन हो जाएगा, पूरा पक जाएगा, तो इसके अंदर मैं अचार का पूरा चम्मच भर के डालूँगी और साथ में थोड़ा सा उसका ऑयल भी डालूँगी। तो देखें उससे उसकी शक्ल भी चेंज हो गई और अचार का बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा बग़ैर किसी बाज़ारी मसाले के। मैं जब भी एक दिन पहले चीज़ें बनाती हूँ तो उसके फिनिशिंग टचेस हमेशा नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ। बस बेसिक इसका पकाना पूरा कर लीजिए कि इसको आपको नेक्स्ट डे कुछ पकाना ना हो। तो यहाँ पे हमने कीमे के अंदर खूब सारा धनिया चॉप हुआ हुआ डाला है। बिरयानी में मैं धनिया नहीं है, सॉरी, पुदीना के साबित पत्ते डालूँगी। यकीन माने कीमे में भी और बिरयानी में, दोनों में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छा, कीमा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसके अंदर मैंने एंड में गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा मैं लेमन जूस डाल दूँगी।
इस दावत में आपको बहुत लेमन का इस्तेमाल दिखेगा क्योंकि मैं दावतों में लेमन का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करती हूँ। अब हम अपनी 3 चीज़ों से फ़ारिग हो गए हैं और बनाने लगे हैं चौथी डिश। ये है हमारी बोनलेस चिकन हांडी और इसमें मैं कोई ऐसे काजू बादाम पिस्ते कुछ भी नहीं डालूँगी और आप देखिएगा कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से इसकी बहुत अच्छी शक्ल निकल के आएगी। प्याज को आपने थोड़ा सा ब्राउन सा कर लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। आपने नोट किया होगा मैंने कीमे में भी बहुत कम तेल डाला था और इस कढ़ाई में भी मैं बहुत कम तेल डाल रही हूँ। इसका एक ख़ास रीज़न है जो मैं बाद में बताऊँगी। तो बस जी, जब थोड़ा सा प्याज टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं, वैसे तो ये इतने ढीठ टमाटर थे, ये बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं हो रहे थे। बस आइंदा अगर आपके पास ऐसे टमाटर हैं तो आपने ब्लेंड करके ही डालने, तो मेरी कुकिंग मज़ीद जल्दी हो जाती, इससे भी जल्दी अगर मैं इन्हें ब्लेंड कर लेती। तो नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, यही इसके अंदर हमने डाला है। थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ आप चाहें तो डाल सकते हैं। मिर्चों में जो है वो लाल मिर्चें, काली मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें, तीनों मिर्चें मैं इसके अंदर डालूँगी। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास पूरा 1 किलो बोनलेस मीट है, उसका मसाला तैयार हो रहा है। अमूमन मसाले में कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ते हैं, मगर ये टमाटर बहुत ही ख़तरनाक थे तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले जले ना। यहाँ पे चेक कर लें कि मैंने चिकन ब्रेस्ट के बहुत छोटे चंक्स किए हैं, इसलिए क्योंकि अगर इसके बड़े बड़े पीसेस करो तो इसे गलाने में टाइम लगता है और ये बहुत चूई होता है। तो मैंने बहुत छोटे चंक्स किए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें डाल के मुझे एहसास हुआ कि शायद ये बर्तन इसके लिए छोटा है, मुझे थोड़ा सा खुला बर्तन लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं बर्तन चेंज करने के मूड में नहीं थी। कोशिश करें कि बड़े बर्तन में खाना पकाया करें, उससे ज़रा जल्दी चीज़ों का पानी खुश्क हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि सब कुछ तैयार था तो मैं तसल्ली से थी। इसमें जो है वो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट चिकन डालने के बाद डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं छोड़ दूँगी। ये अपने ही पानी में अब गलना शुरू हो जाएगा और बस इतना ही इसका काम है। इसमें मैं कुछ और नहीं एडिशनल चीज़ें डालूँगी, कोई क्रीम नहीं डलेगी, कुछ भी नहीं डलेगा। ये बस टमाटर और टमाटर का पानी और बीच में थोड़ा सा मैं टोमेटो पेस्ट शायद एंड में डाल दूँ। बस इसी तरह से आपने इस चिकन को गला लेना है। बस नमक मिर्चें पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके घर में खाने पक रहे हों दावत के लिए तो नॉर्मल खाना ना लोग खाएं? ऐसा तो नहीं होगा ना एक दिन पहले से फाके करने लगे तो पब्लिक को बहुत रंग बिरंगे ख्यालात भी आते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया है, शकरकंदी को फॉइल में लपेट के एयर फ्राई कर दिया है। वैसे तो मुझे लग रहा था 10 मिनट में हो जाएगी, लेकिन ये 20 मिनट में हुई। अब शकरकंदी पे डिपेंड करता है। तो बहुत अच्छी सॉफ्ट शकरकंदी एयर फ्राई हो गई। बाय द टाइम 20 मिनट में वो एयर फ्राई हुई। यहाँ पे आप देख लीजिए माशाल्लाह हमारे ये सब चीज़ें तैयार हैं। चिकन भी बिल्कुल अपने आखिरी दमों पे है। तो हमारा आज का लंच जो है ना वो शकरकंदी होगा और उसके साथ हमने बनाई मज़ेदार चाय। और इस दौरान में मैंने सारे बर्तन धो लिए ताकि अब जब मैं सुकून से खाने बैठूं तो मुझे कोई टेंशन ना हो कि किचन में कोई कचरा पड़ा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पाकिस्तान में किसी बाज़ार में जाऊं और मैं शकरकंदी या भुट्टा ना खाऊं। इसके ऊपर नमक मिर्च को मैंने मिक्स करके उसका मसाला बनाया, थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर से छिड़का। यकीन माने इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया कि बस क्या ही बताऊं। तो अगर आप लोगों ने कभी शकरकंदी एयर फ्राई नहीं किया है तो ज़रूर करें। बहुत ऑथेंटिक मज़ा है इसका, बिल्कुल राख वाली शकरकंदी। अच्छा, यहाँ पे दावत के मीठे बन रहे हैं। ये बनाए हैं मेरी बेटियों ने। मैं अपनी फ्रेंड के ससुर की ख़बर लेने के लिए गई हुई थी और बिल्कुल मेरे ज़हन से निकल गया कि मैंने मीठा बनाना था। तो जब उनके घर से आई तो वो मेरे लिए ये एक बड़ा सा पैन लेकर आई थी। मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा दावत पे जो है ना वो इसका इफ्तिताह करना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह ये मुझे इतना पसंद आया। ये इतना ह्यूज है, इतना बड़ा साइज़ है इसका। आप इस पर रोटी बना सकते हैं, स्टर फ्राई कर सकते हैं, कोई तवा कीमा टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। इसको अवन में भी रख सकते हैं, सबसे मज़े की बात। अच्छा, हैंडल्स जो हैं वो रिमूवेबल हैं। जब आपने इसको निकालना और पकड़ना है तो गरम गरम जगह पे आप लकड़ी का हैंडल लगाएं और इसको आराम से उठा लीजिए। और अगर अवन में डालना है तो ये लकड़ी रिमूव कर दीजिए। कितना अच्छा और हैंडी बर्तन है, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा।
तो माशाल्लाह आपने तवे को देख के मैं बहुत खुश थी, तो मैंने कहा चलें आप टेबल का एक सिंपल सा डेकोरेशन करते हैं। वास के अंदर अगर आप थोड़े फूल रखें ना तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं, तो बीच में अगर आप इस तरह से 2 टेपें लगा दें ना तो ये अपनी जगह पे सेट हो जाते हैं। चाहे आप उसके अंदर सिर्फ 2 या 3 डंडियाँ फूलों की डालें, मगर वो बहुत खूबसूरत से स्प्रेड हो जाते हैं, बहुत क्राउडेड नहीं लगते। तो ये बहुत अच्छी टिप है। तो कभी आपके पास इस तरह का गुलदान हो तो इसके ऊपर टेप लगाएं और बहुत अच्छे से जो है वो इसको सेट कर लें। यहाँ पे हमने अपना टेबल का पूरा सेटअप कर लिया है, जो हमारा मेन्यू है उसके हिसाब से हर चीज़ निकाल के सेट कर लिया है। और जी ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि जिस दिन दोपहर में हमारे पास लंच की दावत है। सुबह सुबह जो है वो केक को मैंने फ्रॉस्ट कर लेना है। इसकी जो भी आइसिंग लगानी है वो सब कुछ आपने उसी टाइम कर लेना है। मैं ये काम रात में भी कर सकती थी, लेकिन फिर मेरे फ्रिज में खाने रखे हुए थे तो इनकी जगह नहीं थी, और काफ़ी गर्म भी थे केक, तो उस टाइम पे उसकी फ्रॉस्टिंग होना पॉसिबल नहीं थी। आपको पता ही है जब तक कम्प्लीटली ठंडे ना हो इनके साथ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इस दावत में बच्चे नहीं हैं तो फिर मुझे ख़्याल आया कि एक केक को हम प्लेन रखते हैं और एक केक जो है उसके ऊपर हम चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग कर देते हैं। इस वजह से क्योंकि जो मेहमान आ रहे थे वो पहली दफ़ा हमारे घर आ रहे थे, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उन्हें क्या पसंद आएगा और क्या नहीं, और ऑलरेडी मैं गिल्ट कॉन्शियस तो थी कि मैंने कोई मीठा बनाया नहीं है। मैं चाह रही थी कि ज़र्दा या कोई खीर वगैरह बनाऊँ, लेकिन बस रात को मैं इतनी लेट हो गई कि बना नहीं सकी। दूध डाल के थोड़ी देर मैंने केक को रखा और हमारी बच्ची आ गई। उन्होंने कहा मामा आप इस पूरे केक को फ्रॉस्ट करेंगी, मुझे तो नहीं खानी फ्रॉस्टिंग। तो फिर मैंने उसके कॉर्नर्स जो हैं वो ट्रिम कर दिया। अगर मुझे पता होता कि इन्होंने ये मेरे साथ करना है तो दूध डालने से पहले मैं कॉर्नर्स ट्रिम कर देती। लेकिन चलें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि केक कितना मॉइस्ट है। इसके कॉर्नर्स जो हैं उनसे आपको अंदाज़ा होगा कि इसका क्रम कितना अच्छा है। तो उसके ऊपर आपने वही मेल्टेड चॉकलेट के अंदर थोड़ी सी क्रीम डाल के माइक्रोवेव कर लीजिए, और इस तरह से जो है वो टेक्सचर बन जाता है। बस ऊपर से ही हल्का सा इसको फ्रॉस्ट करेंगे, बहुत हैवी फ्रॉस्टिंग इस पर नहीं करेंगे। ये वाला केक आप में से इतने लोगों ने मास्टर कर लिया और मैं इतनी खुश होती हूँ। 1 बोल केक है, इतनी आसानी से बनता है, और जब भी दावत होती है मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी बार बार डालती हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स बार बार डालती हूँ। उसके बावजूद मुझे मैसेज आता है कि इसकी रेसिपी कहाँ है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन एक दफ़ा ज़रूर चेक किया करें। ऊपर से थोड़ी सी जो चॉकलेट है वो हम ऐसे ही बस डाल रहे हैं ताकि इसकी शक्ल खूबसूरत लगे। केक हमने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया है, और वैसे मैं केक के ऊपर कवर डाल के रखती हूँ, लेकिन मेरा कवर मेरी एक फ्रेंड के यहाँ गया हुआ है, जिनके यहाँ मैं लास्ट टाइम केक लेकर गई थी तो मैं वापस लाना ही भूल गई। तो इतना बड़ा मेरे पास कोई कवर नहीं था। लेकिन अगर आपने फ्रिज में केक रखना है तो हमेशा ढक के रखें। तो यहाँ पे देख लें, हम बहुत इंस्टेंट किस्म का सालन बना रहे हैं। प्याज को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है ऑयल के अंदर, उसके अंदर मैंने डाल दिया है टोमेटो पेस्ट। कोई टमाटर नहीं डाला, टोमेटो पेस्ट डाला है और साथ में दही डाला है। मसाला अच्छी तरह से भूनने के बाद उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने इस मसाले को अच्छे 5 से 10 मिनट भूना। उसके बाद इसमें मैंने उबले हुए लोबिया को डाल दिया, यानी कि किडनी बीन्स। दैट्स इट। इसको मैं दम पे रख दूँगी और हमारा बहुत अच्छा वेजिटेरियन एक डिश तैयार हो जाएगी। ये आपको समझ आ ही गया होगा। यहाँ पे चावल जो हैं वो मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे, उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं। पानी में मसाला डला हुआ है। ये है 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 से 5 चम्मच पिसी हुई चीनी डाली है। वैसे इससे थोड़ा सा कम अगर आप लेमन जूस रखेंगे तो ये गाढ़ा सा पेस्ट बन जाएगा, लेकिन मैंने बस ड्रिज़ल ही करना था क्योंकि एक केक जो है वो हमने चॉकलेट का बनाया है, तो मैं चाहती थी कि दूसरा केक जो है वो थोड़ा प्लेन रहे, अगर किसी को चॉकलेट या फ्रॉस्टिंग पसंद ना हो, जैसे कि मुझे बहुत पसंद नहीं है, मुझे प्लेन केक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बेसिक वनीला केक है। इसके ऊपर आपने ये लेमन और शुगर का ग्लेज़ डाल दिया है। आधे केक पे डाला है सेफ़ रहने के लिए कि अगर उन्हें ग्लेज़ भी ना पसंद हुआ तो वो बिल्कुल प्लेन हिस्सा खा लेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ख़्याल रखा करें जब भी आपके घर में दावत हो, कि कोई क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। तो इसके ऊपर मैंने थोड़े से नट्स लगा दिए और देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। चावल मैंने निथार लिए हैं। बिरयानी का अब दम लगने लगा है। मैंने कोई सेला चावल यूज़ नहीं किए हैं, नॉर्मल बासमती चावल हैं। थोड़ी सी कनी रख के आपने इनको निथार लेना है। उसके बाद इसे आपने तेज़ आंच पे 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है।
उसके बाद आप आँच को 10 मिनट के लिए स्लो कर दें और चूल्हा बंद कर दें। दैट्स इट, आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी। वहाँ बिरयानी तैयार हो रही है, यहाँ पे बना लेते हैं झटपट रायता। और उसमें आपने कुछ नहीं करना, दही है, काली मिर्च है, नमक है और हरी चटनी है, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है और एंड में आप ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डाल दें। दैट्स इट, आपका मज़ेदार किस्म का रायता तैयार है। आप चाहें तो उसे फ्रिज में रखें। हमारे चूँकि मेहमान अगले 1 आध घंटे में आ जाते तो हमने उसे रख दिया है टेबल पे। सैलेड में कुछ स्पेशल नहीं किया था, वही अपनी बेसिक सब्जियां काटी हैं और उसके ऊपर जो हमारे पास पिकल्स होते हैं उसके अंदर जो थोड़ा सा सिरप होता है वो डाल दिया है। जिस वक्त मेहमान आएंगे उस वक्त इसके ऊपर से थोड़ी सी नमक और काली मिर्च छिड़क देंगे। बस जी, अब आपकी सारी तैयारी हो गई है। आपने अब थोड़ा सा अपने घर को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है, कपड़े वगैरह चेंज करके आ जाइए। जो आपने कैंडल्स जलानी है, खुशबू का इंतज़ाम करना है, वो सब का सब कर लीजिए ताकि बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट में आपको कोई चीज़ भाग भाग के ना करनी पड़े। क्योंकि इस दावत में लास्ट मोमेंट पे करने के लिए मेरे पास कुछ काम है। आप देखें, मिट्टी की हांडी को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया और उसके बेस में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि सालन अंदर जाते ही जले ना। जो हमने एक दिन पहले चिकन बोनलेस बनाया था हम उसको इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, मेरे पास बहुत कम मेहमान आ रहे थे तो मैंने पूरा नहीं डाला, मैंने सब कुछ गर्म नहीं किया, मैंने हाफ़ क्वांटिटी गर्म की है और हाफ़ जो है वो मैंने रख लिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे। अच्छी तरह गर्म हो जाए, इसमें कुटी हुई काली मिर्च, हरी मिर्च और ऊपर से आपने कसूरी मेथी पीस के डाल देनी है। ये इसका बिल्कुल फ़ाइनल टच है और बाकी क्या करना है वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तवे का क्या करना था। तो तवे को गरम किया और उसके ऊपर जो आपने एक दिन पहले कीमा भून के रखा था, जो कि अच्छे से भुना हुआ है और आप देखें किस कदर ड्राई है, इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, बिल्कुल रूखा रूखा कीमा आपने भूनना है। उसको आप तवे पे डाल दीजिए और अभी फ़िलहाल इसको गर्म होने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके साथ कार्रवाई करेंगे। मैंने इसको इसलिए गर्म किया कि ये थोड़ा थोड़ा नीचे से लगेगा। जब कीमा नीचे से लगता है ना तो उसका फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है। याद रखें, भुना हुआ कीमा थोड़ा सा नीचे से लगना ज़रूर चाहिए। तो जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, फिर हम उसमें डालेंगे प्याज और टमाटर। हमने पहले भी हरी मिर्चें डाली हुई हैं, आप चाहें तो इस स्टेज पे भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैं बस अब गार्निश के लिए हरी मिर्चें डालूंगी ताकि मिर्चें बहुत तेज़ ना हो जाएं। जैसा कि मैंने कहा, मुझे पता नहीं है कि ये मेहमान कितनी मिर्चें खाते हैं। तो बस तेज़ आंच पे आपने कीमे को बहुत अच्छा फ्राई करना है। प्याज और टमाटर का क्रंच आपने थोड़ा बरकरार रखना है, इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना। साथ साथ हमने नान गरम कर लिए और नान के जो है वो डब्बे में अच्छी तरह से बंद कर दिए। नान की पटारी इसको भी ले जाएं और ले जाके जो है वो अपने टेबल पे रख लीजिए। आपके पास जो भी रोटियों का बर्तन है, जो भी आपकी सेटिंग से मैच करता है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिट्टी की हांडी की खासियत ये होती है कि आप इसमें खाना गर्म करें तो वो देर तक पकता रहता है। ये देखें इसमें कैसे बॉयल आ रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने क्रीम नहीं डाली है। आपको पता है मैंने क्या डाला है? ये है मेयोनीज़। जो मेयोनीज़ आप नॉर्मल अपने सैंडविचेस में डालते हैं, उसको आप सैंडविच बैग में डालें, उसको ऊपर से ड्रिज़ल करें, अदरक, धनिया, पुदीना और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसको बंद कर दें। दैट्स इट, मज़ेदार हांडी तैयार है। और ये रहा आपका राजमा का सालन। इसके ऊपर मैंने थोड़े से अंडे डाले हैं और थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। अच्छा, क्रीम डालनी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डाल देंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत इन्हांस हो जाएगा, बहुत बहुत मज़ेदार लगेगा। यहाँ पे कीमे को देख लें, बिल्कुल तैयार है। इसका कलर चेंज हो गया है, प्याज टमाटर नज़र आ रहे हैं। अदरक डालें, हरी मिर्चें, धनिया पुदीना डालें, लेमन के वेजेस डालें, थोड़ा सा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया पाउडर आपने डालना है, ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, और थोड़ा सा लेमन जूस। जब आप कीमे को बहुत फ्राई करते हैं तो वो क्रिस्पी हो जाता है और उसमें थोड़ा सा फ़ैट चाहिए। और यहाँ हम डाल रहे हैं असली घी। हांडी के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन, वो भी हांडी की गर्मी में आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगा। सॉल्टेड बटर हो तो बेस्ट है। मैंने घी का बहुत बड़ा टुकड़ा फ्रीज़ किया था
लेकिन हमारे बच्चे कहने लगे अम्मा बहुत घी हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको छोटे ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लिया। और देखें इसके हैंडल कितने हेल्पफुल हैं, बिल्कुल मेरा हाथ नहीं जल रहा। अचार कुछ जब हमने गरम किया था तो उसकी तरी मैंने साइड में निकाल ली थी, अदरवाइज़ वो देखने में अच्छी नहीं लगता कि बिल्कुल ही तरी अंदर गायब हो जाए। तो जब आप उसको डिश आउट कर लें, ऊपर से फिर इसके आपने वो तरी डालनी है, थोड़ा सा लेमन जूस डालें, चाहें तो बड़ी बड़ी सी मिर्चें भी डाल सकते हैं, और ज़बरदस्त किस्म का अचार कुछ तैयार है, वो भी हमारे होममेड अचार के साथ। और बिरयानी रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उसमें देख लीजिए, ये बासमती चावल हैं, ये सेला चावल नहीं हैं। अगर आप बासमती इस्तेमाल करेंगे तो आप अपना मसाला बहुत ड्राई पकाएंगे, बहुत गीला मत रखें, चावल में एक कनी रखें और इसको 15 से 20 मिनट का दम देंगे तो ये बासमती चावल बहुत अच्छे से गल जाते हैं। सेला चावल होगा तो आप इसको आधे से पौने घंटे का भी दम दे सकते हैं। बस इतना सा ख्याल रखें कि मसाला बहुत गीला ना हो, तो आपकी बिरयानी के चावल कभी भी ढीले नहीं पड़ेंगे। मेहमानों को आवाज़ देने से पहले लाज़मी एक दफ़ा मैं सब चीज़ें चेक कर लेती हूँ कि किसी चीज़ में चम्मच की कमी ना हो, कोई ऊपर से गार्निश ना रह गई हो, कोई चीज़ कहीं पे बस हम भूल ना गए हों। तो एक दफ़ा इसका ख़्याल रखें और उसके बाद मेहमानों को आवाज़ दे दीजिए कि आइए और गर्मा गर्म खाना एंजॉय करें। और आप लोग भी देखिए कि हमने क्या कुछ बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमारे मेहमान इतनी अच्छी कंपनी थे कि हम उनके साथ ही बातों में मसरूफ़ थे। नॉर्मली मैं मेहमानों के साथ खाना लेके बहुत कम बैठती हूँ, कुछ ना कुछ काम में लगी रहती हूँ, थोड़ी देर से जाके बैठती हूँ, लेकिन उस वक्त मैंने साथ में ही खाना लिया और मैं जाके बैठ गई, तो इसलिए बहुत सारी वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी, लेकिन होपफुली आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह ताला कि इस दावत का मेन्यू माशाल्लाह कैसा था, कैसा सर्व हुआ और लोगों को कैसा लगा। मीठे की टेबल के ऊपर मैंने करोशिया से बना हुआ ख्वान पोश डाला, यानी कि टेबल कवर डाला, और उसके साथ ही मैचिंग के मैंने ये पेपर डॉयलीज़ भी रखे। किसी भी ट्रे पे रखें वो इतना फॉर्मल लुक देते हैं, ऐसा लगता है कि बस वो टेबल सज गई है, उसने प्यारे से कपड़े पहन लिए हैं। तो बहुत सस्ते आजकल हर जगह मिल रहे हैं, ज़रूर ख़रीदें, आपकी टेबल जो है वो बहुत ही प्रेजेंटेबल हो जाती है। अब तो करोशिया वगैरह का फ़ैशन ही नहीं रह गया। ये मज़ेदार सा लैंप हमने डॉलरामा से ख़रीदा था और देखें कितना प्यारा है, इसमें सेल डलते हैं और उसके बाद ये इतनी प्यारी सी लुक देता है। तो यहाँ पे हमारे केक तैयार हैं। केक के ऊपर मज़ीद कार्रवाई की है, उसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप्स भी लगा दिए गए हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो व्लॉग में जब हम चाय तक पहुँच जाएं तो इसका मतलब होता है कि खाना हो गया, मीठा हो गया और अब बिल्कुल दावत अपने अख्ताम पर है। मुझे ऐसा लगता है कि हर दावत के बाद चाय का होना बहुत ज़रूरी है, और वो जितनी अच्छी तरह से सर्व की जाती है उसको पीने में उतना ही मज़ा आता है। क्या ख्याल है आपका? यहाँ पे मैं अपने लिए चाय डाल रही हूँ। वैसे तो हम लोग बहुत बड़े बड़े मग चाय के पीते हैं, लेकिन दावतों में जो है वो अमूमन छोटे कप से ही गुजारा कर लेते हैं। केक इस दफ़ा शायद हुसैन साहब ने काटा, तो आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार उसका ऑपरेशन हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत अच्छे बने थे, और मैं ख़ुद अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये वनीला वाला केक बहुत अच्छा बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से दावत अपने अख्ताम को पहुंची। मेहमानों का आना हमेशा बाइस से खैर व बरकत होता ही है, चाहे वो कोई भी मेहमान हो। और अगर आपके कोई पुराने जानने वाले हों और बहुत अरसे बाद उनसे मुलाकात हो रही हो तो ज़रा ज़्यादा ही खुशी होती है। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसियों के लिए जो है वो बिरयानी के डब्बे बनाए जा रहे हैं, और साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा किचन अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट क्लियर कर लिया गया। हार्डली दावत के बाद का 1 से 1.5 घंटा उसमें आपका सब सामान समेटा जाता है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो दावतें करने से बिल्कुल मत घबराया करें, बस दावत ख़त्म होने के बाद बैठा ना करें, काम करते रहा करें, क्योंकि वो 1-1.5 घंटा अगर आप बैठ जाते हैं ना तो फिर हिम्मत नहीं होती।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी दावत रही, हमें बड़ा मज़ा आया और हमने खूब इंजॉय किया। और उसके बाद बनाई अपने लिए ग्रीन टी, क्योंकि ये था मेरा मी टाइम। ये मैंने कम्युनिटी टैब पे डाला था और बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया था कि सबीन इंजॉय कर रही हैं। तो आखिर में आपके और मेरे और हम सब के लिए ये दुआ कि अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे और हमारे दिलों में कुशादगी दे। खाने पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिल बड़े होने चाहिए। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। दूसरों को आसानियाँ दीजिए, अल्लाह ताला आपको भी आसानी देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।